Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम तलश ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत से बच्चों का हमसे सवाल होता है कि तलहा भाई, हमजा भाई, हमारे मैट्रिक में इतने नंबर हैं, एफएससी में इतने नंबर हैं, तो हमें एमडी कैट में कितने मार्क्स लेने चाहिए, या हमारे एफएससी में इतने मार्क्स आ गए हैं, हमें एमडी कैट में कितने लेने चाहिए, या हम अभी मैट्रिक करके एफएससी में आए हैं, एफएससी में हमें कितना टारगेट रखना चाहिए। बजाय इससे पहले कि मैं ज़रा इसकी डिटेल में जाऊं, आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि आप लोगों का आप जिस मर्जी एग्ज़ाम में अपीयर होने लगे हैं या आप जिस मर्जी फील्ड का आप जो है चुनाव करते हैं, एम आपने हमेशा हाई रखना होता है। चूंकि वो एक सेइंग भी है ना कि एम फॉर द स्टार्स एंड इवन इफ यू मिस यू लैंड अमंग द मून। तो आपने जो है कोशिश करनी है कि आप जिस मर्जी फील्ड में जाएं, जिस मर्जी आप डिग्री को चूज करें, उसमें आपने एक्सेल करने की, उसमें आपने इम्पॉसिबल करने की आपने सोचनी है। अब फॉर इंस्टेंस अगर आप लोग मैट्रिक करके एफएससी करने आए हैं, आपने ये नहीं देखना कि अच्छा यार एफएससी में मैं 1000+ मार्क्स ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, मैं 950+ मार्क्स ले लूंगी, 900+ मार्क्स ले लेता हूँ। आपने एम रखना है कि 1100 टोटल नंबर है ना, मैंने मेहनत वही करनी है कि मेरे 1100 में से 1100 आए, और आगे फिर अल्लाह को जो मंजूर हुआ वो जो है एक्सेप्ट कर लेना है। एम हमेशा आपने अपना हाई ही रखना है और कोशिश करनी है कि पूरे में से पूरे मार्क्स लें। अगर आपके मैट्रिक में फॉर इंस्टेंस 1000 मार्क्स हैं, एफएससी में 1010 मार्क्स हैं, आप ये मत पूछें कि भाई मेरे एमडी कैट में कितने आएंगे तो मेरा एडमिशन सिक्योर होगा, क्योंकि हर साल जो है मेरिट जो है फ्लक्चुएट करता है। कभी 1 या 2% ऊपर चला जाता है, कभी 1 या 2% नीचे चला जाता है। हमने उस चीज को नहीं रखना, हमने रखना है कि 200 एमसीक्यूज आएंगे, 200 मार्क्स का टेस्ट होगा एमडी कैट। हमने जो अपना एम जो है हमने उसको रखना है कि हमने 200 में से 200 लेने हैं। मेरी बारी 200 में से 199 आए थे एक स्टूडेंट के, अब्दुल हनान राशिद, हमारे साथ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही होते हैं। तो अगर उस बच्चे के 200 में से 199 आ सकते हैं तो आप लोगों ने उसका रिकॉर्ड भी बीट करना है। आपने कोशिश करनी है कि आप 199 के बजाय आप 200 में से 200 स्कोर करें। एम हमेशा हाई रखना है। इस बहस में या वो उस चीज में नहीं पढ़ना है कि यार मैट्रिक में मेरे इतने आ जाएं या मेरे कितने आए, सारा कुछ जो है। हाउएवर, एक तो वो मैंने आपको बता दिया कि एम आपने क्या रखना है, लेकिन अगर आप फिर भी हिसाब लगाना चाहते हैं कि जी मैं कितना स्कोर करूं या मैं क्या करूं कि मेरा एडमिशन सिक्योर हो जाएगा, तो वो तरीका मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों का जो मेरिट होता है वो आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना होता है। और वो मेरिट कैलकुलेट करने के बाद फिर आपने ये हिसाब कैसे लगाना होता है कि आपका मेरिट बन रहा है किसी मेडिकल कॉलेज या किसी दूसरी फील्ड का कि नहीं बन रहा। तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको एक चीज सिर्फ रिक्वायर्ड होती है, और वो होती है कि पिछले साल की आप लोगों ने मेरिट लिस्ट निकालनी है। आपने जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, फॉर इंस्टेंस अगर आप केई में आने का सोच रहे हैं, तो आपने जो है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट आपको गूगल से मिल जाएगी, केई की वेबसाइट पे होती है, यूएचएस की वेबसाइट पे होती है। पिछले साल की आप लोगों ने मेरिट लिस्ट निकालनी और कोशिश करनी है कि पिछले साल की फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाल लें। मेरिट लिस्ट के भी ना नंबर्स होते हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट। जैसे जैसे आप नीचे आते हैं तो वो मेरिट जो है ना वो कम होता जाता है, लेकिन हमने फर्स्ट मेरिट लिस्ट के हिसाब से चीजों को देखना होता है, ताकि अगर कोई फ्लक्चुएशन अगले आने वाले साल में जो है कोई ऊपर नीचे हो जाए तो हम उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहें। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं अब आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं कि आप लोग जो है अपना मेरिट किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपने मेरिट लिस्ट जो है पिछले साल की जिस भी कॉलेज है, जिस भी डिग्री में आपने जाना है, उसकी आपने गूगल से मेरिट लिस्ट निकाल देनी है। मैं सपोज कर लेता हूं कि पिछले साल पंजाब के अंदर मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस का जो एग्रीगेट था ना, या जो मेरिट था, वो 90.8% पे क्लोज हो गया था। अब मैंने ये कैसे हिसाब लगाना है कि जी मेरा मेरिट कितना है और क्या होगा। अब मैं फॉर इंस्टेंस ना सपोज कर लेता हूं कि जी मेरे मैट्रिक में जो है 1010 नंबर थे 1100 में से, एफएससी में मेरे 1020 नंबर थे 1100 में से, और एमडी कैट जो है उसमें मेरे आए हैं 185 नंबर आए हैं 200 में से। ये मैंने आपको सपोजिड फिगर्स दे दिए। अब आपको पता है कि जी मैट्रिक की जो वेटेज है वो होती है 10%, एफएससी की वेटेज आपके मेरिट के अंदर जो है वो 40%, और एमडी कैट की जो वेटेज आपके मेरिट में वो 50% है। अब इस 10, 40 और 50 को किस तरह से आपने पुट करना होता है और आपने अपना ओवरऑल मेरिट कैसे निकालना है। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि मेरे मैट्रिक में फॉर इंस्टेंस आ गए 1010 नंबर 1100 में से। अब मैंने क्या करना है कि पहले मैंने इसकी परसेंटेज निकालनी है। वो मैं किस तरह निकाल लूंगा, 1010 ओवर 1100 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका आंसर आता है 91.8। अब ये मेरी परसेंटेज है मैट्रिक के अंदर, 91.8% इज माई परसेंटेज जो मेरी मैट्रिक के अंदर आई फॉर इंस्टेंस। और अब मैंने जो है
इस परसेंटेज का 10% निकालना है, क्योंकि मेरे मेरिट क्राइटेरिया जो है हमारे एमबीबीएस का या बीडीएस का, उसमें 10% काउंट होता है। मैंने इसका 10% निकालना है। इसका मैं 10% निकालूंगा तो वो आएगा 9.18। ठीक है, अब ये 9.18 जो है मेरा मैट्रिक का 10% वेटेज आ गई। इसको मैंने साइड पे कर दिया। फिर मैंने लिए अपने एफएससी के मार्क्स 1020/1100। उसका जो है मैंने पहले परसेंटेज निकाली, वो आ गई 92.72%। मैं बता दूं, ये मैं सपोजिट फिगर्स बता रहा हूं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि आप लोगों ने अपना मेरिट कैलकुलेट कैसे करना होता है, या अगर आपने ये भी हिसाब लगाना है कि जी आपका एडमिशन कहां होगा या आपको कितने मार्क्स चाहिए एक चीज के लिए, तो आप वो लगा सकते हैं। तो ये आ गया कि जी 1020/1100 और इंटू 100 किया, 92.72% मेरी आ गई एफएससी की ओवरऑल। अब मैं इसका निकालूंगा 40%, 92.72 का मैं 40% निकालूंगा। और 40% क्यों निकालूंगा? क्योंकि मेरे मेरिट क्राइटेरिया के अंदर एफएससी के पूरे मार्क्स की जो वेटेज है वो 40% है। वो मैंने 40% निकाला तो वो आ गया 37.09। मैट्रिक के जो 10% मैंने निकाले थे वो थे 9.18, और इसमें जो है 37.09 आ गया एफएससी में। अब मैंने जी सपोज कर लिया मेरे एमडी कैट में जो है ना, अब मैं अगर आप लोगों को अब खुद को आप लोगों की जगह रखूं, मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आ गया, मेरा एफएससी का रिजल्ट आ गया। अब मैं हिसाब लगाना चाह रहा हूं कि यार मेरे एमडी कैट में कितने मार्क्स होंगे कि मेरा जो है ना एडमिशन जरा सिक्योर तरीके से हो सकता है। मैं सपोज कर लेता हूं कि चलो यार तलहा, अगर तुम्हारे 185 मार्क्स आ जाते हैं एमडी कैट में, हमने एम हमेशा 200 का करना है, लेकिन अगर आप फिर भी डेप्थ में जाना चाह रहे हैं तो आप सपोज कर लें कि अच्छा यार तलहा, लेट्स सपोज कि यार मेरे 185 मार्क्स आते हैं 200 में से, तो क्या मेरा एडमिशन सिक्योर हो सकता है या मेरा ओवरऑल मेरिट क्या बनेगा? अब वो अगर 185 का 2/200 मल्टीप्लाइड बाय 100, मेरी परसेंटेज अगर मैं 185 मार्क्स स्कोर करता हूं एमडी कैट में तो वो आती है 92.5%। अब चूंकि मेरिट क्राइटेरिया के अंदर एमडी कैट 50% है, उसका मैं 50% निकालूंगा, वो आएगा 46.25। 9.18, 37.09, 46.25। अब इन सारों को मैं ऐड करूंगा तो ये बताएगा कि मेरा टोटल मेरिट जो है आउट ऑफ 100% कितना बन रहा है बेस्ड ऑन माई मैट्रिक, एफएससी और एमडी कैट के मार्क्स। तो अगर मैं इन सारों को ऐड करता हूं तो वो आता है 92.52%। मतलब इसका ये है कि अगर मेरे मैट्रिक में इतने नंबर हों, एफएससी में इतने नंबर हों और एमडी कैट में इतने नंबर हों, तो मेरा जो मेरिट टोटल बनेगा वो 92.52% बनेगा। और मैंने आपको शुरू में कहा था कि अगर मैं सपोज कर लेता हूं कि पिछले साल जो है अगर क्लोजिंग मेरिट एमबीबीएस और बीडीएस का 90.8 था, और मेरा अगर मैं एम करता हूं कि मेरे 185 मार्क्स आएंगे एमडी कैट में, तो मेरा 92.52% मेरिट बन रहा है। इसका मतलब है कि मैं सेफ लिमिट में हूं। ऑल्दो मेरिट में फ्लक्चुएशंस आती हैं हर साल, लेकिन हमारे पास जो बेहतरीन एक उसे कह लें जो एक वैल्यू होती है वो हम पिछले साल की मेरिट लिस्ट से निकाल सकते हैं। मैं अभी बैठ के ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इस साल का मेरिट क्या होगा, क्योंकि अभी एमडी कैट होना है, हमें नहीं पता उसका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, कहां से एमसीक्यूज आएंगे, कैसे आएंगे, बच्चे कैसा एग्जाम करेंगे और क्या सारा हिसाब किताब होगा। तो हमने हिसाब लगाना होता है जो लेटेस्ट हमारे पास रिकॉर्ड है, और वो हमारे पास लेटेस्ट मेरिट लिस्ट होती है, और उसके हिसाब से आपने कर दिया। तो एक तो मैंने आपको इस पूरी वीडियो में ये भी बता दिया कि आप लोगों ने अपना मेरिट किस तरह कैलकुलेट करना है। मैट्रिक की परसेंटेज का 10% निकालना है, एफएससी की परसेंटेज का 40%, एमडी कैट की जो परसेंटेज होगी उसका 50% निकालना, उनको ऐड करना, तो आपका टोटल मेरिट हो जाएगा। और अगर आप सपोज करना चाह रहे हैं या आप ये पूछना चाहते हैं कि तलहा भाई मेरे मैट्रिक में इतने मार्क्स थे, एफएससी में इतने मार्क्स थे, मुझे एमडी कैट में कितने मार्क्स सिक्योर करने चाहिए कि मेरा एडमिशन हो जाए, तो आप एक सपोज्ड वैल्यू जो है वो इस फॉर्मूला के अंदर रखें। जिस तरह मैंने आपको 185 की एग्जांपल दी, आप कोई और वैल्यू रखें, उसके हिसाब से मेरिट निकालें, कैलकुलेट करें कि क्या आप सेफ लिमिट में लैंड कर रहे हैं कि नहीं। और अगर ये चीज आपको है कि यार पता नहीं क्या हिसाब किताब होगा, इस सारी चीज को साइड पे रखें। मेरिट आप उस वक्त कैलकुलेट कीजिएगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। अभी आपने एम सिर्फ ये रखना है कि जी मैंने 200 में से 200 मार्क्स स्कोर करने हैं, और मैंने जो है बाकी मुझे नहीं पता कि जी मेरे मैट्रिक में कितने हैं या एफएससी में कितने हैं। मैंने एमडी कैट में जो अपनी गेम को आप रखना है, क्योंकि एमडी कैट की बाकी दोनों के कंपैरिजन में वेटेज ज्यादा है, और मैंने कोशिश करनी है कि इसमें जो है मैं अपने लिए गेम को चेंज कर दूं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये भी बता दिया कि मेरिट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये भी बता दिया कि अगर आपने हिसाब लगाना है कि आपके कितने मार्क्स हों तो आपका एडमिशन केई में या किसी और मेडिकल कॉलेज में होता है, तो आप पिछले साल की मेरिट लिस्ट के हिसाब से खुद अपनी वैल्यूज डाल के जो उसको निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो का आप लोगों को फायदा हुआ होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।